पैरेलल सारी चीजें चलती रहेंगी, है ना, ये बात हो जाएगी। चलिए मानव तंत्रिका तंत्र की बात कर लेते हैं हम। तो तंत्रिका की बात हो गई। अब मानव तंत्रिका तंत्र बेसिकली दो भागों में बांटा है अपन ने, तो एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं अपन फटाफट से। देखो मानव तंत्रिका तंत्र दो भागों में बांटते हैं। एक तो अपन बांट रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और दूसरा अपन बांट रहे हैं परिधीय तंत्रिका। इसको क्या बोलते हैं? सीएनएस। सीएनएस का क्या मतलब होता है? बोल रही हूं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिख लेना। इसको क्या बोलते हैं? पीएनएस बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो बातें अपन को पढ़नी है। एक तो अपन को पढ़ना है ब्रेन, यानी कि मस्तिष्क, और दूसरा अपन को पढ़ना है मेरुरज्जु। हालांकि मेरुरज्जु आपके मतलब चैप्टर में से हटा दिए, ये रिड्यूस कर दिए, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा दूंगी, पता होना चाहिए ना बेसिक। तो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इसमें क्या होती है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक तो हमारा ब्रेन होता है, और ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, मतलब हमारा ब्रेन, और ये जो स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है ऑरेंज, आपको रेड ऑरेंज से नजर आ रही है, ये दो चीजें अपन को पढ़नी है। इसके अलावा ब्रेन से भी कुछ तंत्रिकाएं निकलती है और शरीर के अंदर जाती है, और यहां पे आपको जितनी भी ब्लू ब्लू तंत्रिकाएं दिखाई दे रही है, जो स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जितनी तंत्रिकाएं निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं जितनी भी, है ना, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जितनी भी शाखाएं निकलती है, वो सब पेरिफेरल में आती है, परिधीय तंत्रिका तंत्र में आती है। तो इनसे निकलने वाली शाखाएं, इनको क्या बोलेंगे भाई? सीएनएस से निकलने वाली शाखाएं, ठीक है, या निकलने वाली तंत्रिकाएं। शाखाएं नहीं बोलो तो तंत्रिकाएं भी बोल सकते। अब इनको फिर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है संवेदी, संवेदी यानी कि सेंसरी, और एक होती है अपनी चालक यानी कि मोटर। सेंसरी क्या होती है? ये विभिन्न अंगों से संदेशों को सीएनएस तक ले जाती है, सीएनएस तक ले जाती है। मतलब जो भी आपको सिग्नल मिल रहा है, भूख का, प्यास का, ठंड का सुनाई दे रहा है अगर, तो वो सुनने का सिग्नल ये सीएनएस यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जहां पे भी जाना है उसको, उसके टारगेट पे, वहां पे पहुंचाने का काम करती है। और फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड उसका उत्तर देता है, मतलब ब्रेन एनालिसिस करेगा, अच्छा ये आवाज किसकी आ रही है, उस आवाज को एनालिसिस करेगा, आपको पता चलेगा अच्छा ये तो ये वाला गाना है या इसकी आवाज है, पहचान में आ जाएगी आपको। तो ब्रेन वापस उसको सिग्नल भेजता है उस पर्टिकुलर ऑर्गन को, हाथ को, पैर को, जैसे भी, तो उसको अपन कहते हैं मोटर। ये क्या करते हैं? सीएनएस से सिग्नल लेकर आते हैं, सीएनएस से संदेश लाने का काम करते हैं, ठीक है, लाने का। अब इसमें भी दो प्रकार हैं, इसमें दो होते हैं, एक तो होता है सोमेटिक और एक होते हैं स्वायत्त। सोमेटिक को हम बोलते हैं कायिक तंत्रिका, और इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोनोमस, ऑटोनोमस, ठीक है। सोमेटिक जो होता है वो क्या होता है? ऐच्छिक होता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अच्छा एक और बात सुन लो भाई, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है हिंदी मीडियम वाली, उसमें ये गलत दे रखा है। एक बच्चे ने मुझको डाउट भेजा था तो कि मैम आपने तो ऐच्छिक लिखवाया है, एनसीईआरटी में तो अनैच्छिक दे रखा है। एनसीईआरटी में मिस प्रिंटिंग है ना, गलत दे रखा है। सोमेटिक जो होती है वो ऐच्छिक होती है, वॉलेंट्री होती है, वॉलेंट्री क्रियाओं को नियंत्रित करती है, और ये इनवॉलेंट्री क्रियाओं को नियंत्रित करती है, मतलब अनैच्छिक क्रियाओं को, अनैच्छिक क्रिया, ठीक है, इनवॉलेंट्री या नॉन वॉलेंट्री। अब यहां पे तो आगे बन नहीं पाएगा, तो मेरे को एक और लेना पड़ेगा यहाँ पे।
अब जो अपनी ऑटोनोमस वाली है, यानी कि स्वायत्त वाली है, स्वायत्त वाली को फिर दो भागों में बांट देते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्वायत्त वाली को फिर दो भागों में बांटते हैं। क्या होती है? पहली तो होती है हमारी परानुकंपी या अनुकंपी, ले लेते हैं अनुकंपी, सिंपैथेटिक सिस्टम, है ना, और ये हो जाएगी परानुकंपी, यानी पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है। देखो, जब भी सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब इंग्लिश में आप समझते हो, सिंपैथी का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना। तो सांत्वना कब किसी को दी जाती है? जब कोई चिंता में हो, कोई दुखी हो, कोई डरा हुआ हो, तो उसको आप कहेंगे नहीं नहीं धैर्य रख, सही हो जाएगा सब, शांति, सिंपैथी देते हो ना, इंग्लिश में शब्द पढ़ते हो। तो भाई सिंपैथी का मतलब क्या होता है? जब हम डरे हुए होते हैं, जब हम चिंता, भय, डर, लड़ाई, है ना, इन सब से गुजर रहे होते हैं, जब हमें डर लग रहा हो, जब हमें चिंता हो रही हो, जब हम दुखी हो, है ना, दुखी 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 जब होते हैं, तो क्या होता है? उस समय ये वाला हमारा जो सिस्टम है वो काम करता है। इसमें होता क्या है? देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, मैं पहले बोल दिया इंपॉर्टेंट है ये, इसको 11th के हिसाब से भी और वैसे भी नीट के हिसाब से भी। तो यहाँ पे क्या होता है? इसमें क्या होता है? मेरी जो हार्ट बीट होती है, HB का मतलब क्या होता है? हार्ट बीट। शॉर्ट नोट बनाना सीखो, है ना। हार्ट बीट का मतलब होता है हार्ट बीट बढ़ जाएगी, हमें प्यास कम लगेगी, है ना, गला मतलब प्यास ज्यादा लगेगी, गला सूख जाएगा, ऐसा लगेगा बहुत ज्यादा प्यास लग रही है ना। और श्वसन, रेस्पिरेटरी रेट, यानी कि श्वसन दर भी बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, बीपी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, शॉर्ट्स याद आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे बीपी भी बढ़ जाएगा, सब बढ़ जाएगा धीरे धीरे, है ना, चाहे हमें पता हो चाहे ना हो, वो बढ़ रहा है। फिर क्या होगा? अगर ज्यादा देर तक ऐसा चलता रहे तो बहुत गलत हो जाएगा। हार्ट बीट मान लो बढ़ रही है 150 200 पहुंच गई तो हार्ट अटैक आ जाएगा और आपकी तो फाइल सलट जाएगी और आप ऊपर पहुंच जाओगे। तो भाई हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है भाई? हमारे शरीर को वापस नॉर्मल लेके आना है। तो भाई जब ऐसा कुछ हो रहा होता है हमारे साथ, तो हमारी ये सब चीजें बढ़ जाती है, तो इनको वापस नॉर्मल करने का काम इसका ये भाई करता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। ये कब काम करता है भाई? ये शांति दिलाता है, ये इसका अपोजिट काम करेगा, ये हमारी हार्ट बीट को वापस नॉर्मल कर देगा। मैं एरो नीचे कर रही हूं क्योंकि यहाँ पे बढ़ा हुआ बताया है तो वापस नीचे गिरा रही हूं, लेकिन सामान्य करने की कोशिश करता है ना, वो मतलब है इसका, सामान्य करता है, नॉर्मल। ऐसे ही रेस्पिरेटरी रेट को भी नॉर्मल करेगा। भूख लगना बंद हो जाती है, भूख नहीं लगती है जब अपन बहुत टेंशन में होते हैं तो खाना वाना भाता नहीं है, वापस पाचन वाचन सब स्लो हो जाता है इसमें, तो उसको भी वापस नॉर्मल करेगा। श्वसन दर को बढ़ा देगा, प्यास जो है वो लगाना शुरू कर देगा, बीपी जो है उसको नॉर्मल कर देगा, ये उल्टा काम करता है। ठीक है, तो ये चीजें नोट कर लेना। अब बात करते हैं अपन तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार। तो देखो, तंत्रिका कोशिकाएं बेसिकली अपन दो भागों में बांट रहे हैं। पहला तो बांट रहे हैं उनके कार्य के आधार पर, ये कार्य है, और फिर बांटेंगे संरचना के आधार पर। तो कार्य के आधार पर तीन प्रकार के, वैसे अपन ने ये तीनों पढ़ ली, दो पढ़ ली अभी। पहली